बताइए आज काहे का बंद है? आज तो छुट्टी है सरकारी, इसलिए बकरीद के चलते बंद है। बकरीद के चलते बंद है सरकारी छुट्टी है ना। तो हर सरकारी छुट्टी में बंद रहता है? नहीं, ऐसा बात तो नहीं, आज से बंद हुआ है। काहे बंद हुआ? इतने लोग जो लौट के जा रहे हैं। सर अधिकारी से पूछिएगा। अधिकारी, सही बात है, इसमें आपका गलती नहीं, अधिकारी का गलती है। अधिकारी का गलती है जो आज बंद कर दिए हैं, लोग वापस जा रहे हैं। वैक्सीनेशन कभी भी कहीं भी जहां चल रहा है बंद नहीं होना चाहिए। जी नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी हम गेट तोड़ने जा रहे थे कि कई भाई लोग आए हुए हैं वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर बंद है। आइए कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आज वैक्सीन सेंटर बंद है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। प्लीज कम। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना। पटना में कहाँ? गर्दनी बाग। तो गर्दनी बाग से आए यहाँ वैक्सीन लेने और यहाँ बंद है। वैक्सीन का सिचुएशन पता करने, दोनों डोज मेरा कंप्लीट हो गया है, घर वालों के लिए पता करने आए थे। अच्छा, तो क्या पता चला? पता चला कि आज छुट्टी है और आज वैक्सीनेशन नहीं होगा। 24/7 का बोर्ड इन्होंने लगाया है, लेकिन आज नहीं हो रहा है। 24/7 है, मतलब 24 घंटा पड़ेगा। और ये कहाँ है? आज होली है, दिवाली है, संडे है, दशहरा है, तो इस सब जगहों पर क्या वैक्सीन नहीं मिलेगा? नहीं, आज तो जैसे बकरीद है तो इन लोगों को भी तो काफी दिनों से काम करने का दिन छुट्टी चाहिए था, लेकिन जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, अभी तो कम से कम सरकार को ये चाहिए सारी छुट्टी संडे को भी जब नहीं दे रहे हैं तो कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सके पटना भर में, पूरे बिहार में, पूरे देश में, वो लगातार चलते रहना चाहिए। लगातार मतलब अभी जो सिचुएशन है, जो थर्ड वेव का हम लोग सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उसमें मतलब संडे हो, मंडे हो, होली हो, दिवाली हो, ये तो कंटिन्यू वैक्सीनेशन होते रहना चाहिए, कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सरकार का फॉल्ट है। जितना जल्दी कवरेज हो सके, जितना जल्दी कवरेज हो सके। जो स्पीड चाहिए 3 लाख का शायद नीतीश जी बोले थे कि पर डे शायद, लेकिन उससे बहुत कम लग पा रहा है, बहुत पीछे चल रहा है। और अभी कम से कम इस स्पीड को बढ़ा देना चाहिए। कभी तो इनका वैक्सीन खत्म हो जाता है, कभी कोवैक्सीन नहीं, कभी कोविशील्ड नहीं है। कभी कभी होता क्या है कि जिसका सेकेंड डोज का टाइम आया हुआ है कोविशील्ड नहीं मिल रहा है, किसी का कोवैक्सीन का टाइम आया है उनको कोवैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो ये सिचुएशन जो है काफी हेक्टिक है, इसको कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये क्या दोषी बिहार सरकार है? नहीं, या सेंट्रल से? नहीं, ये देखिए, इतने हम लोग जाहिल नहीं है, ये जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी जिम्मा बिहार सरकार के हाथ में नहीं है। सप्लाई चेन का जहां तक बात है कि गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बिहार सरकार को देगी तभी आएगा। बिहार सरकार का ये जिम्मेवारी बनता है कि जितना अभी तो एलाइज में है वो लोग, जितने तेजी से अपने वैक्सीन को पूरा कर लें। ठीक है, गठबंधन में है, इनको तो चाहिए कि कम से कम बात करें। आपका मतलब डबल इंजन का सरकार है, तो देखिए कम से कम 1, 2, 3 सेंटर जो पटना में जो 20 पे, कम से कम वहां तो वैक्सीनेशन होना चाहिए। नेचुरली उसमें होना चाहिए। वहाँ कंकड़बाग में एक है, पाटलिपुत्र स्टेडियम, यहाँ पर एक है। यहाँ पर तो कम से कम वैक्सीन का इतना स्टॉक होना चाहिए, कभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या, लेकिन यह समस्या अपार है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर समस्या एक और है। बहुत लोग जब शाम में आते हैं, लगता है कि बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं कि करना है क्या नहीं करना है। यहाँ अंदर में ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं हो रहा है, हेल्प हो रहा है, लेकिन सरकार का व्यवस्था पूरी तरह से फेल इसलिए है कि इस सेंटर को और बढ़ाना चाहिए। आज पूरे पटना में एक कंकड़बाग में एक यहाँ पर सेंटर देने से पूरा कवरअप हो जाएगा क्या? अच्छा, पटना पे लोड पूरे बिहार का है, केवल पटना का नहीं है। सही बात है कि नहीं? बाहर से भी, बिहार से बाहर से भी आते हैं तो यहाँ करके नहीं, बिहार से बाहर से आते हैं, या जो भी, अगर मान लीजिए कोई जयपुर से आता है तो वैक्सीन लेना तो यहाँ लेगा ही लेगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन पटना में लोड पूरे बिहार का तो कम से कम है, अगल बगल आरा से या हाजीपुर से या नवादा, जहानाबाद से। क्या होना क्या चाहिए? होना चाहिए इस तरह के सेंटर और बढ़ाने चाहिए। सेंटर को निश्चित तौर पर बढ़ाना चाहिए। चलिए, निश्चित तौर पर। क्या नाम हुआ भाई जी? सुमित सौरभ नाम है, गर्दनी बाग में रहते हैं। क्या बात है, गर्दनी बाग से सुमित सौरभ भाई है, और एक भाई और है जो यहाँ पूछताछ करके चले गए। भाई जी हाँ, क्या नाम हुआ? उज्जवल, आपको ये पता था कि आज मतलब वैक्सीनेशन होगा या नहीं होगा? एक्चुअली हमारे पिताजी का वैक्सीनेशन का डेट आ गया था दूसरे डोज का, तो उसी का पता करने आए थे, तो यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन अवेलेबल नहीं, तो क्या कहते हैं, ये लापरवाही है? ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि बकरीद का छुट्टी है, जी, क्या ये छुट्टी उचित है? ये छुट्टी अभी पूरी सिचुएशन पूरे कंट्री में जो है वो काफी इमरजेंसी वाला है, और ऐसे में कोविड का जब हम लोग थर्ड वेव एक्सपेक्ट कर रहे, सेकेंड वेव होने देखा, पूरी स्थिति डमाडोल हो गई थी, स्वास्थ्य व्यवस्था हमने देख रखी थी। ऐसे में जब इतना जिम्मेदारी का काम है, उसमें छुट्टी तो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है। ये लापरवाही बिल्कुल। और जैसे कुछ भाई जी बता रहे हैं कि मतलब कभी कोविशील्ड नहीं है, कभी कोवैक्सीन नहीं है। जब मैं खुद यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आया था तो कोवैक्सीन अवेलेबल नहीं था। दूसरा है ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर है, तो आपको इमीडिएट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। आपका वॉक इन होगा शाम के 5 बजे के बाद, वो भी जो अंदर बैठे हुए हैं लोग वो
इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे मित्र का क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और उसको वैक्सीनेशन हो गया और सर्टिफिकेट इस वजह से डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो इन्हें और जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने की आवश्यकता है। नहीं, अभी जैसे प्रधानमंत्री का भी कहना है कि कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ भी 5 बजे के पहले जो रजिस्टर करवा चुके, बाकी 5 बजे आधार कार्ड लेकर के आइए और वैक्सीनेशन से ऐसा सुविधा यहाँ है। जी, सुविधा इस तरह की सुविधा है, लेकिन जिस सिंसियरिटी के साथ इन्हें काम करना चाहिए उसमें लापरवाही है। और ये चीज़ हमने अपने मित्र के साथ ही देखा था कि उसका वैक्सीनेशन हो गया और फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पे जो है ये सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा था। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? उज्जवल। उज्जवल भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या चीज पूछ रहे थे गार्ड साहब से? कल पूछे कि कल हम भी आए थे तो बोले कि कल आप आके दिलवा लीजिएगा, तो हम लोग बोलवो किए कि कल क्या मतलब करवाएंगे, कभी भी खुला रहता है तो हाँ 7 दिन खुला रहता है, आ जाए तो है, ये नहीं है। तो आज के बारे में बताए नहीं थे क्या छुट्टी है, बंद है? नहीं, कुछ नहीं बोले थे क्या छुट्टी है या नहीं है। मतलब ये इन लोगों का लापरवाही है। हाँ, लापरवाही है ना सर। हम लोग नौबतपुर से आ रहे हैं। बताइए, नौबतपुर से उतना दूर से आ रहे हैं, वापस लौट के जाना पड़ रहा है। फिर जाना पड़ेगा ना सर, क्या करना है। चलिए, तो कल आइए, लेकिन आके ठीक है, क्या कीजिएगा, लापरवाही है, इन लोगों का गलती है। मैंने यही मेंशन किया था, देखिए बेचारा नौबतपुर से नौबतपुर से आया आया। है। ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पेपर के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सब जगह जाना चाहिए। हालांकि किसी अखबार में आया है कि आज शायद वैक्सीनेशन नहीं होगा। आपके पास अखबार में आया है, आप अपने किसी भी बात को चीफ मिनिस्टर का चुनाव के वक्त मैसेज जाता है कि नहीं जाता है? अखबार आज कोरोना के बाद कितने घरों में बंद हुआ है, लोग मीडिया पर कितने ज्यादा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर कितना ज्यादा बढ़े हैं, इस बात को भी तो गौर करना होगा ना। सही सही। चलिए, नौबतपुर वाले भाई से बात कर लेते हैं। आप भी वैक्सीन लेने आए थे? जी जी, नौबतपुर से। नौबतपुर से आप भी साथ में हैं? मतलब ये 3-4 लोग आप लोग नौबतपुर से आए थे? कल हम लोग पूछ के यहाँ से गए थे, तो हमको बोला गया था कि कल 5 बजे के बाद आइए, ऑन स्पॉट आपको जो है वैक्सीन मिल जाएगा। चलिए, यहाँ एक अच्छा है कि ऑन स्पॉट मिल जाता है। तो ये पहला वैक्सीन लेना है या दूसरा डोज लेना? डोज लेना है। दूसरा लेना है? जी जी। पहला कहाँ लिए? पहले तो नौबतपुर ही लिए थे। कि क्या अभी नौबतपुर में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, कोविशील्ड वहाँ है। कोविशील्ड है। जी। जिसको कोवैक्सीन चाहिए बेचारे यहाँ आना पड़ रहा है। 2 दिन से आ रहा ये है। भी एक तरह से सरकार का लापरवाही है। फर्स्ट डोज दे दिए जी। और सेकंड डोज के लिए 30-35 किलोमीटर दूर लोग आ रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल लापरवाही है इसमें सरकार की। और आज छुट्टी कर दिया गया। जी। आज इसकी कोई बकरीद को जानकारी? लेकर, जी। तो क्या ये उचित है अभी कोरोना का जो स्थिति है, महामारी थर्ड वेव का, क्या होली, दिवाली, बकरीद, ईद, संडे को छुट्टी देना उचित है? नहीं नहीं, ये सरकार का जो भी ये डिसीजन है गलत है। ये गलत डिसीजन है, अपने आप को जो है सही सरकार मनमानी कर रही है। सरकार मनमानी कर, कुछ कहिएगा कि खाली मोटरसाइकिल चलाइएगा? काम सही है, काम का है। मतलब ये जो आप लोग लौट के जा रहे हैं, कम से कम तेल बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ। ये तो नीतीश चाचा का देन है। ये सब नीतीश चाचा का देन है। नीतीश चाचा पता नहीं क्या करेंगे, बहुत है। 1 मिनट रुक जा बाबू, वैक्सीन लेने आए हैं? हाँ, फर्स्ट डोज या सेकंड डोज? फर्स्ट डोज लेने आए थे। तुम ले ली नहीं फर्स्ट डोज? जी। तो पहले ये बताओ, गाड़ी बंद करो, तो हेलमेट हटाओ। ये इतना देर क्यों हुआ वैक्सीन लेने में? तबीयत खराब था। किसका? मेरा तबीयत। आपका? इनका? नहीं तो साथ में लेके आना था हमें। अच्छा, ये लग रहा है ना कि बहुत देर हो गया है। जी। बहुत देर हो गया है। जी। चलिए, ये एक आम, आपके जैसे और भी बहुत हमारे दर्शक हैं जो अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं लिए हैं तो आप गलत कर रहे हैं कि कभी भी हो सकता है कि थर्ड वेव, अगले महीने में जो आशंका सुनने में आ रहा है कि शायद थर्ड वेव की शुरुआत हो जाए। तो यहाँ आपको पता था कि आज वैक्सीन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, ये पता नहीं था, लेकिन मालूम था कि यहाँ पर यहाँ 24 घंटा वैक्सीन मिलता है, आज यहाँ बंद है। क्या प्रतिक्रिया है? कहाँ से आए हैं? हम तो आ रहे हैं रामनगरी से। क्या लग रहा है, अभी वापस जाना पड़ेगा, आज वैक्सीनेशन नहीं होगा? अफसोस हो रहा है। अफसोस हो रहा है। चलिए, सॉरी, आज यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। चलिए, ये अफसोस इनको भी है और मुझे भी। कई लोगों को मैं अक्सर कहता हूँ कि आप यहाँ पर आइए, वैक्सीन लीजिए, लेकिन ये जो छुट्टी हो रहा है ये आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्या करने आइए मैडम? वैक्सीन लगवाने हैं। फर्स्ट डोज या सेकेंड? फर्स्ट डोज फर्स्ट डोज अभी तक नहीं लिया आप? नहीं लिए थे, क्यों, देर का हुआ? क्योंकि हम लोग कोविड हो गया था हमको। अच्छा, तो उसमें तो 2 से 3 महीने तक है। हाँ। आप आई, आज यहाँ बंद है। हाँ। क्या कहती है? क्या वही बहुत, उसके पहले भी आ चुके हैं, लेकिन बहुत भीड़ था, फिर लौट गए थे। जैसे आज बकरीद का शायद छुट्टी है, जिसके कारण शायद हमको ये एक्यूरेट में या तो वैक्सीन नहीं होगा या तो छुट्टी है। क्या अभी का जो स्थिति है, जो थर्ड वेव का लोग डर रहे हैं, ऐसे में छुट्टी देना, ये वैक्सीनेशन रोकना उचित है? उचित तो नहीं है। गलत है? गलत है। क्या कह रहे हैं सर? और हो रहा है क्या? नहीं, आज कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जो छुट्टी के नाम नहीं रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए था। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। ये बुजुर्ग है, इनका साफ साफ कहना है कि सब कुछ रोक दीजिए, वैक्सीनेशन का जो स्पीड है इसको नहीं रोकना चाहिए। जिसने भी रोका है, जिस कारण से भी रोका है, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, ये गलत है, ये अपराध है।
जैसा लोगों का कहना है। चलिए, तो कई बार इस पाटलिपुत्रा अशोका होटल के बारे में मैंने लोगों को बताया कि आप यहाँ पर आइए, सब कुछ सेफ है, 7-8 सेंटर है, आराम से आपको वैक्सीनेशन लग सकता है, लोग लगवा के गए भी हैं। लेकिन आज ये अफसोस है कि आज कितने लोग, अभी मैं शाम को आया हूँ, लगभग 6, साढ़े 6, 7 बज रहा है, लगभग 20-25 लोग आए, दिन भर लोग आए होंगे और वापस जा चुके होंगे। अफसोस करते, अब नौबतपुर से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से लोग, कई हमारे कलाकार वर्ग हैं जो हाजीपुर मुजफ्फरपुर से भी यहाँ आकर के वैक्सीन ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो समझ में आ रहा है वैक्सीन कितना जरूरी है, उनके लिए हर एक दिन हर एक पल महत्वपूर्ण है। तो ये आज जो वैक्सीन सेंटर डेड है, वैक्सीन सेंटर बंद है, ये उचित नहीं है। धन्यवाद। देखते रहे देसी पत्रकार मनीष महिवाल।